हेलो हेलो। जय हिंद, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 एक्टिवेटेड। पाकिस्तान से जैसा आशा थी कि वो इस हमारे जो हमला हुआ था अभी भारत के द्वारा पाकिस्तान पर, उसका जिस तरीके से हम आशा किए थे कि वो रिप्लाई करेगा, तो उस तरीके से उसने रिटेलिएट किया है, अपनी नापाक कोशिश करके उसने दिखा दी है। लेकिन भारत ने अपने पूरे सुरक्षा कवच के माध्यम से, जिसमें आकाश डिफेंस सिस्टम और S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि हमने रसिया से लिया था, वो पूरी तरीके से इसके सारे हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान जानता है कि भारत, वहाँ की आर्मी ये जानती है कि अगर हमने रिटेलिएट नहीं किया तो हमारी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान में, हमारा कोई महत्व न बचेगा। इसलिए ये पाकिस्तान आर्मी की नापाक कोशिशें जारी हैं। और अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तान ने राजस्थान के और जैसलमेर और गुजरात के कच्छ में और पुंछ में और कश्मीर में और जम्मू में, इन जगहों पर नया अटैक लॉन्च किया, जिससे हमारे फिर से S-400 और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अभी अभी का वहाँ का मोर्चा संभाल लिया है। और इस तरीके से सारी स्थिति वहाँ पर हमारे भारतीय वायुसेना, भारतीय इंडियन नेवल सर्विस और इंडियन आर्मी, सारी चीज़ों ने वहाँ की स्थिति को बखूबी तरीके से बहाल रखा है। और ये ऑपरेशन, जैसा कि शुरू में ही कहा था कि अभी ऑपरेशन 2.0 बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये एक्टिवेटेड है, तो अभी 2.0 चालू हो चुका है। तो आइए देखते हैं, इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से क्या बात हुई। अभी अभी आपको दिखाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी ट्वीट करके बताया कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ये देखिए, मिलिट्री स्टेशन एंड जम्मू पठानकोट और उधमपुर were targeted by Pakistan origin drones and missile along the international borders in Jammu Kashmir today. The threats were swiftly neutralized. Threats were neutralized using kinetic and non-kinetic capabilities in line with established standard operating procedures (SOPs). No casualties or material losses were reported. ठीक। इंडिया इंडिया रिमेन्स फुली प्रिपेयर टू डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी एंड इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ इट्स पीपल। अभी अभी कुछ देर पहले, लगभग 20 मिनट पहले, ये ट्वीट आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पाकिस्तान की जो नापाक कोशिशें थी, जैसा कि हम लोग आसार लगा रहे थे कि ये हमले का जवाबी कार्रवाई के रूप में कुछ करेगा, लेकिन इसको समझ में आ चुका है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे इनकी नापाक कोशिशें नहीं चलने वाली हैं। ये है हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसने कि जितने भी ड्रोन्स अंदर हमारे टेरिटरी के अंदर आ गए थे उनको न्यूट्रलाइज करने में, ये शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज की मिसाइल्स को मतलब टारगेट करता है और हवा में ही मार के गिरा देता है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, इसका नाम है आकाश। और इसी तरीके से हमारा पिनाका भी है, सेम इसी तरीके से पिनाका मल्टीपल मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर है, उसको भी भारत ने एक्टिवेट कर दिया है। इसी तरीके से है, मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर है, उसका नाम पिनाका है, उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं, दिल्ली के इंडिया गेट में पूरी तरीके से सिक्योरिटी अलर्ट और पूरी तरीके से इंडिया गेट को साफ करा के, खाली करा के, दिल्ली में अब ब्लैक आउट की हो सकता है, अभी शाम में कुछ हो सकता है। अभी तो लगभग बज रहे हैं इस समय के, रात के 2-2:30 बज रहे हैं, सुबह के 2:30 बज रहे हैं। तो इस ये स्थिति हो चुकी है अभी कि भारत ने पूरी तरीके से यहाँ पे अपने हर जगह ब्लैकआउट का, सुबह ही हो चुका था मॉक ड्रिल, और इस समय जो स्थिति है, अभी जस्ट दिल्ली पुलिस के पर्सनल ने वहाँ पे जगह को खाली कराया है। और उसके बाद आगे जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर हम चर्चा करते हैं। कराची जानते हैं रन ऑफ कच्छ में है, रन ऑफ कच्छ का फैलाव विस्तार है, और जो वहाँ पे यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है, वहाँ मतलब वहाँ दोनों आके टकराती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ना बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, क्योंकि वहाँ पे सबडक्शन जोन बना है। सबडक्शन जोन बनने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे जो हम यहाँ पे जीवाश्म थे वो नीचे दब गए थे, और वो दबे जीवाश्म अब पेट्रोलियम के रूप में, नेचुरल गैस के रूप में, कोल के रूप में, बहुत ही नेचुरल एरिया है वहाँ पे, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, प्राकृतिक खनिज संसाधन है। तो वहाँ पे जो कोयले की खान उन है, अब मैं बताता हूँ कि आगे क्या किया जा सकता है जिससे पाकिस्तान को घुटने पर लाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को हम घुटने पर ला सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वहाँ से निकाली हैं, और उसका नाम है पाकिस्तान स्टडीज़
पाकिस्तान स्टडीज़ करके उनका एनसीईआरटी का नाम है। अब इसको देखते हैं हम किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर लाया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल्स इन पाकिस्तान। अब हम क्या कर सकते हैं, जहां जहां पाकिस्तान की कोयले की खान है वहां वहां अटैक कर दें, और इनकी जैसे ही हम उन कोयले की खानों को अटैक करेंगे ना, वहां पर आग लग जाएगी और फिर ये आग बुझती ही नहीं, आग बुझती ही नहीं, और फिर इनके पूरे कोयले की खदान हमेशा के लिए आग लग जाएगी। और जब एक बार आग लग जाती है ना, तो फिर उसका प्रयोग हम बिजली बनाने में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ खुदाई संभव नहीं है और आग बुझाई नहीं जा सकती। तो आग लगा दे ऐसी जगह पर जितने भी इनके कोल बेड हैं। मान अब देखो कहाँ कहाँ पे है, एक बार देखो यहाँ ये दिए हैं कुहूटा के पास। कुहूटा के पास जो कोल फील्ड हैं, इन कोल फील्ड पर हम आग लगा दें। कुहूटा के पास देखो माग डेहोंग और ये खोस्ट, ये नाम से हैं। और देखो ये लोअर सिंध में बताए थे ना, सिंध साइड में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ हैं। ये जहाँ पे कराची, इसी सिंध के पास ही यहीं कराची एयरपोर्ट है, और ये है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, कोयले का कोयला है यहीं पर पेट्रोलियम है, यहीं पे कराची एयरपोर्ट है, यहीं नेचुरल गैस है। यहाँ पर अटैक करें, यहाँ पर अटैक करें, और यहाँ पे एक गैस पाइपलाइन गई है और इस गैस पाइपलाइन को तोड़ें पूरा तरीके से। देखिए किसी भी कंट्री को अगर घुटने पर लाना है ना, तो उसकी जो बैकबोन है, बैकबोन उसकी इकोनॉमी, उसकी एनर्जी ग्रिड और उसकी कम्युनिकेशन ग्रिड, इनको ही तबाह कर दें सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्शन लाइन को, कनेक्टिविटी को तबाह करें। उसके बाद जहाँ पे भी इसके रिफाइनरीज हों, पेट्रोलियम ऑयल के रिजर्व्स हों, कोयले के रिजर्व्स हों, वहाँ पर अटैक करके उनको जला दिया जाए। ये देखिए इनके रिफाइनरी जो पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, रावलपिंडी में है। रावलपिंडी में सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दें, पूरा जला दें। ऑयल रिफाइन ही नहीं होगा, दूसरे दिन गाड़ी मोटर साहब एकदम से ठप, पाकिस्तान एकदम पूरी तरीके से बैठ जाएगा पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद में देखिए, ये मुजफ्फरगढ़ में है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में है, ये सब पंजाब में है। पंजाब में एक ये रावलपिंडी में एक है, और एक यहाँ है, कहाँ पे, जहाँ पे हमने बताया था ये कच्छ का फैला हुआ भाग सिंध में भी है। देखो ये कराची में, कराची के पास, कराची बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अगर कराची तोड़ दिया तो उसकी कमर टूट जाएगी। और एक ऐसी ही गैस पाइपलाइन गई है, नेचुरल गैस पाइपलाइन, और एक रिफाइनरी पाइपलाइन गई है। दोनों पाइपलाइन को कट कर दें, पूरे पाकिस्तान के अंदर तेल की सप्लाई ही खत्म हो जाएगी। रिफाइनरी बंद, तेल की सप्लाई खत्म, आगे से सारा चीज ही बंद हो जाएगा। न एनर्जी उत्पादन कर पाएंगे, न विद्युत उत्पादन कर पाएंगे। पूरी तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था एकदम से आंख मूंद लेगी। आप आगे देखते हैं, दूसरा लोकेशन क्या होना चाहिए, ऑयल पाइपलाइंस। जैसा कि मैंने बताया, ये ऑयल पाइपलाइंस यहाँ से यहाँ तक जो गई हैं पाकिस्तान, देखो नेशनल कराची से लेके ये देखिए फैजल सालाबाद गई हैं, फैसल ये देखिए। और ये कहाँ पे है, कुहूटा में क्या है, नेचुरल गैस पाइपलाइन। देखिए सेम इस तरीके से नेचुरल गैस पाइपलाइन गई है, और ये इन दोनों को सबसे पहले टारगेट किया जाना चाहिए। इनको टारगेट कर दें, कहानी खत्म हो जाएगी, इनका तेल ही नहीं पहुंच पाएगा। और उससे सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात क्या है, देखो इसका यहाँ पे जीवानी इसका एक क्या है, पोर्ट है, और एक ग्वादर पोर्ट है, एक पासनी पोर्ट है, ये और मारा पोर्ट है। ये देखिए यहीं पे है कराची पोर्ट। कराची के पास में कई पोर्ट हैं, 3-4 पोर्ट हैं। पोर्ट कौसिम है, पोर्ट कियामारी है, गाडानी है। तो बहुत सारी पोर्ट यहाँ पे हैं कराची के पास, ठीक है ना। कराची के पास ये सारे पोर्ट्स हैं, ये कराची है जो ये है ना, ठीक। अब सब देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ये रेलवे लाइंस हैं, ये हाईवेज हैं, सबसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। सबसे पहले ये पूरा एरिया ही डिस्कनेक्ट कर दें पाकिस्तान से, इस पाकिस्तान को। और जैसे ही ये पोर्ट गया, सबसे पहले तो इनके पास व्यापार करने का कुछ है नहीं, जो एक दो जगह व्यापार करते भी हैं। यहाँ पर देखिए व्यापार कहाँ कहाँ ये करते हैं, एक तो चाइना है इनके पास, एक मिडिल ईस्ट है, और एक क्या है, एक ये क्या कहते हैं यूरोप है थोड़ा बहुत, और एक यूएसए है। और यहाँ पे जो हमारी ये आइलैंड नेशंस हैं, यहाँ पे फिलीपींस हो गया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इस तरफ करते हैं ये। और इनके पास कुछ रास्ता नहीं है, और वो भी मोस्टली कहाँ से करते हैं, सी रूट से करते हैं। यहाँ से इनको एक्सेस अफगानिस्तान देता नहीं है। तो और रही बात ईरान की, ईरान के बाहर जाएंगे, उधर हमारा चारबाहर पोर्ट पड़ता है, उधर जाएंगे क्यों, जब इनका ये पूरा नष्ट हो जाएगा तो इनका व्यापार पूरी तरीके से, जितना भी 4-5 कंट्री में करते हैं ना, वो ठप हो जाएगा। पूरी तरीके से अंधी हो जाएगी इसकी इकोनॉमी। अभी तो आंख मूंदी थी ना, इसके बाद अंधी हो जाएगी।
पूरी बिजली कटाउट, ऊर्जा नहीं रह जाएगी, खाने पीने के लिए तरसने लगेंगे, वैसे पहले से ही तरस रहे हैं ये लोग। अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे वहां पे अंतिम चीज के रूप में डैम। देखिए डैम हमारे यहाँ भी है, लेकिन हम लोगों को डैम को स्ट्रेटेजिकली अटैक करना होगा, ऐसे नहीं। सबसे पहले हम अपने डैम के मैक्सिमम वाटर को, लगभग इतना पानी हम छोड़ दें कि यहाँ, जिससे हमारी बिजली का भी नुकसान न हो, और हमारे बांध पर अगर अटैक हो तो हमारे, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। अभी वो खिसियान बिल्ली ने खंभा नोचने वाला हाल है। लेकिन कितना भी कहते हैं ना कि मूस मोटा इहन लोढ़ा इहन हाथी घोड़ा थोड़ा हुए, तो कुछ भी करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, हमें हर स्थिति के लिए तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इतने मतलब कि सनकी टाइप के हैं। बताइए, भारत ने जब ये स्थिति इनको समझाई कि हमारा जो एक्शन है वो नॉन रिटेलिएटरी है, मैंने केवल जो हमारे वहाँ के टेररिस्ट कैंप्स थे उनको टारगेट किया है, न कि किसी सिविलियन और न कोई मिलिट्री कैंप। लेकिन इनको ये बात नहीं समझ में आ रही थी, इनको मात्र अपना बदला लेना और आप आर्मी अपनी सुप्रीमेसी वहाँ पे स्थापित करने के चक्कर में पाकिस्तान को लो डूबेगी। अब देखिए जो डैम है, अब देखो ये डैम कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले देखो, जो तो एक डैम है सिंधु नदी पर, ये जो सिंधु नदी पर आती है इसका नाम है मंगला डैम। और एक जो इधर से है, ये काबुल नदी जो कि अफगानिस्तान से होती है, होकर आती है, वो डैम है। तो ऊपर देखो इंडस रिवर पर है ये देखो टरबेला डैम, मंगला डैम, और ये वर्साक डैम। वर्साक डैम कहाँ पे है? काबुल रिवर में, और ये झेलम रिवर में। ये तीन जो डैम हैं, सबसे पहले इनको टारगेट कर दें, पूरा बाढ़ आ जाएगा क्षेत्र में, कहानी ही खत्म। न मूवमेंट हो पाएगी, कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ना मिलिट्री मूवमेंट हो पाएगी, कोई किसी तरीके से नहीं हो पाएगी। और अगर मान लो एयरफोर्स के थ्रू मूवमेंट किए तो S-400 एक्टिवेटेड है, वो मतलब पाकिस्तान, उसकी जो रेंज है ना, मतलब वो डिटेक्टिंग रेंज उसकी 600 है, और जो हिटिंग रेंज है उसकी 400 है। तो पाकिस्तान अगर वहाँ पे उड़ता भी है, वहाँ की कोई भी फ्लाइट उड़ती भी है, तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाती है तुरंत। वो कितना चौड़ा है, इतना पतला का है ही पाकिस्तान, देख रहे हो इतना पतला का है, जितने में यहीं पर हमारा रखा हुआ है एक डिफेंस सिस्टम S-400 एक यहाँ रखा है। ऐसे 600 इसकी रेंज है, इसकी 600 रेंज है, कहीं भी उड़ेगा कहानी खत्म कर देंगे सीधा। तो डैम इसके एक इंस्टॉलेशन है जिनको तोड़ा जा सकता है। इतना करने के बाद ना पाकिस्तान घुटना टेक देगा। और अगर पाकिस्तान, लेकिन भारत को इस स्थिति को भी तैयार रखना चाहिए कि ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी हद तक जा सकता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। क्योंकि भाई उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई होगी, कोई भी यही करता है। जब व्यक्ति के अस्तित्व के ऊपर बात आती है ना, तो फिर वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये तो रहा मूर्ख व्यक्तित्व, पागल व्यक्तित्व, तो इनसे तो पहले से इस तरीके से हम लोगों को निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। वो कहते नहीं है रामधारी सिंह दिनकर जी कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, असौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडव का संदेशा लाए हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल ग्राम 5। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असन उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई कि अगर हमारे पहलगाम के ऊपर तुमने हमला किया तो हमने टेररिस्ट के कैंप के पर हमला किया है, अब तुम अगर रिटेलिएट नहीं करोगे तो हम भी नहीं। लेकिन ये पाकिस्तान को बात नहीं समझ में आई। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल ग्राम 5। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीने उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, और डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो अब पाकिस्तान के बस में नहीं है भारत को बांधना, और ये जान चुका है पाकिस्तान की अब या तो किसी तरीके का अंत निश्चित हो चुका है, या तो पाकिस्तान पर पूरी तरीके से एकदम से रिटेलिएटरी, इस तरीके से रिटेलिएट करें कि ये दोबारा उठने लायक न रह जाए। पुंछ में बताइए, सिविलियंस पर शाम को आज सोते हुए जैसलमेर में, राजस्थान में, पंजाब में, इवन हरमिंदर साहब जो हमारे गुरुद्वारा हैं उन पर इसने अटैक कर दिया। तो भारत ने अपने पूरे ही
सुरक्षा कवच जितने भी तैनात थे वहाँ पर, मतलब पूरे इंडियन आर्मी को शाबाश और सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से यार एक्टिविटी जो हो रही है बॉर्डर पे, हम लोग शायद यहाँ पर बैठे हैं, हम लोगों को नहीं पता चल रहा है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ना उस समय वहाँ पे देखेंगे। आइए आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको वहाँ की चीज़ों पर क्या स्थिति है वो समझ में आ जाए। ये देखिए, ये है अभी वहाँ पे जो अभी वहाँ पे अटैक हुआ है, कुछ देर पहले आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है इसके। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये इस तरीके के अटैक हुए हैं। ये जो आवाज आ रही है इस तरीके से आकाश डिफेंस सिस्टम और ये आकाश डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं जो आवाज आ रही है। ये देखिए, जो भी फ्लाइंग टारगेट्स देख रहे हैं आप, लगातार आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। आइए दूसरा देखते हैं। चले जाएं, करें ऐलान ऐलान ऐलान। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग के ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहाँ से बहुत थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एहलियान अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं। और ये देखिए, इसको देख के तो हमें बड़ी हंसी आ रही थी। ये देखिए, सुनिएगा इसको ध्यान से। ये पाकिस्तान का ही एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान के स्टेडियम पर आज हमला हुआ है उस पे अपनी बात रख रहा है। मैं अंदर जाने, ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी है, जाहिल आदमी है। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहां पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहां पे। वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। तो ये स्थिति है अभी पाकिस्तान में, मतलब कि वहाँ की सेना, ड्रोन अटैक हो रहा है तो कह रही है आसमानी बिजली गिरी है। बताइए, इनकी जाहिलियत की हद होती है। लेकिन ये इतने जाहिल इंसान हैं कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं है वहाँ की जनता से। किस तरीके की वहाँ जनता सफ़र कर रही है इस पाकिस्तानी आर्मी की वजह से कि पूछिए मत। इस समय ज़रूरत है कि वहाँ की जनता इनके खिलाफ विद्रोह करे। पूरी पाकिस्तान आर्मी ही मात्र एक कारण है इनके, इन पाकिस्तानियों के। मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, न पाकिस्तानी भाइयों से कोई दिक्कत है। पूरी अगर दिक्कत है तो वहाँ की आर्मी से दिक्कत है। वहाँ की आर्मी ने ही पूरा पाकिस्तान को इस तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा है इंडिया के अगेंस्ट। आप आज मैं उस जैसा कि बताया मैंने कि ये जो मैप्स मैंने निकाले, तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान स्टडीज़ बुक है एनसीईआरटीज़, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था पाकिस्तान स्टडीज़ की एनसीईआरटीज़ का, मतलब इस तरीके से हिंदुओं के अगेंस्ट में लिखा है। मैं तो शौक रह गया कि मतलब कि इस तरीके से कैसे। किसी दिन इस पर भी एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसपे आपको
दिखाऊंगा कि क्या किस तरीके से शुरू से ही इन लोगों के मन में भारत और हिंदुओं के प्रति इतना नफरत भर दिया जाता है, इसीलिए ये सारी घटनाएं होती हैं। सोचिए, जिसको जड़ से ही तुम यही सिखा रहे हो कि यही तुम्हारे दुश्मन हैं, तो वो तो देखते ही यही इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। सारी समस्याओं के का जो जड़ है पाकिस्तान में, वहाँ की आर्मी है। तख्ता कितनी बार वहाँ पे सेना ने तख्ता पलट नहीं कर दिया। अब अंत समय आ गया है पाकिस्तान का। भारत वो भारत नहीं है, अब भारत नया भारत रह चुका है। अब भारत वो वाला हाल नहीं है कि क्या ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अब भारत की वो स्थिति है, धमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, वो वाली स्थिति है। तो अब भारत पीछे नहीं हटेगा। किसी भी तरीके की जवाबी अगर कार्रवाई होएगी तो भारत की तरफ से उसका 10 गुना इंटू 10 गुना फोर्स से रिटेलिएशन होगा। और हम भारत वासियों को पूरा तरीके से यही कहेंगे कि आप लोग किसी भी तरीके के पैनिक सिचुएशन में मत आइए। जो भी हैं सब सही हो जाएगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने घर वालों का देखभाल रखिए। अब कुछ भी हो सकता है, दिल्ली में भी कुछ हो सकता है, या जहां भी हैं आप कहीं भी कुछ हो सकता है। तो सुरक्षित रहने का पूरी तरीके से प्रयास करिए। और जो भी आगे सूचना आती हैं, अपडेट होती हैं, उनको पूरी तरीके से फॉलो करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। ऐसी ऐसी चीज़ों का प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि आप मतलब एक तरीके से साइबर वार चल रहा है दोनों की तरफ से। मतलब वो इस तरीके से फैक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं मैनिपुलेट करके कि ये 5 राफेल मार के गिरा दिया। अरे राफेल मार के गिरा सकते थे, तुम मिसाइल मार के नहीं गिरा पाए हैं। मतलब वही अपनी बेइज्जती कराने के लिए तैयार रहते हैं, ये हमेशा अपने आप ही अपनी बेइज्जती करा लेते हैं। बताइए, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, CNN के न्यूज़ रिपोर्टर ने इनसे डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से मांग रही हैं कि आप बताइए क्या प्रूफ है आपने 5 राफेल मार के गिराए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब सोशल मीडिया पर देख लो। दिस इज द रिप्लाई ऑफ अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इज इट एक्सपेक्टेड टू से दैट सी ऑन द सोशल मीडिया? ये मतलब इतने, मतलब सच में अगर कोई एक वर्ड कहूँ ना तो जाहिल, नंबर 1 के जाहिल हैं ये लोग। कुछ बुद्धि नहीं है, कोई समझ नहीं है इन लोगों को, कोई भी समझ नहीं है। तो चलिए ठीक है, इस सेशन को करने का मात्र यही उद्देश्य था कि इन लोगों को किस तरीके से कमर तोड़ा जाए। भारत को ये, अभी भारतीय सेना को ये सारे कदम लेने चाहिए। और जो भी भारतीय सेना कर रही है, पूरा देश साथ है, पूरा अपोजिशन साथ है, सब साथ हैं। माँ भारती इनके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, पवन सुत हनुमान जी हमारे लोगों के साथ हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में फिर आपके साथ, और कुछ ऐसी सूचना के साथ, अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।